क्योंकि आपके कंधों पर यह भार है कि इस वक्त जब लोग घरों में हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। इसको बूस्ट अप करने के लिए या ये क्रम्बल ना करे, ये ढहे नहीं, आपने कौन कौन से ठोस कदम उठाए हैं, इस बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, कुछ तो हमने आपको पहले बताया, जियो फेंसिंग की बात, आरोग्य सेतु की बात, फिर आपके आरोग्य सेतु IVRS नॉन स्मार्टफोन के विषय में, फिर आपको मैंने बताया पोस्टल ने जो हमारी क्रांति की है, और आज हम सारे ये सभी कोरोना वॉरियर्स हैं, इनकी हम बहुत ही प्रशंसा करना चाहते हैं। अब देखिए, आपने बहुत सही कहा कि घर से काम, वर्क फ्रॉम होम को स्थायी करना चाहिए। तो मैंने अपने विभाग को निर्देश दिया है कि अभी जो इसको हमने टेम्पररी मेजर में सारे नियमों को मैंने 30 जुलाई तक शिथिल कर दिया है। तो अब भारत के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाओ कि वर्क फ्रॉम होम को हम स्थायी रूप से इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकें और भारत दुनिया में एक नए मानक स्थापित कर सकें। बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, मेडिकल एडवाइस घर से मिल रही है, महिलाएं घर से काम कर रही हैं, हमारा IT सिस्टम घर से काम कर रहा है। तो इस पूरे वर्क फ्रॉम होम कल्चर को हम और प्रामाणिक करें। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे STPI ने जो वहाँ उनके यहाँ यूनिट्स है, उनका किराया माफ़ किया है, हज़ारों लोग को उसका फ़ायदा हुआ है। तो ये सब काम हम कर रहे हैं। एक बात और, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम होम, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लोग वीडियो से बात करते हैं, परिवार से बात करते हैं। एक दिन मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे परिवार के लोग, कुछ को आप जानती भी हैं, दुनिया भर से कहे कि हम लोग बात करेंगे। 1 घंटा बातचीत हुई, मुझे बहुत संतोष लगा, अच्छा भी लगा। हम लोगों ने कुशल क्षेम पूछा, आगे और बढ़ने वाला है। तो हमने अपने विभाग को कहा कि भारत के स्टार्टअप उद्यमी एक अच्छा प्रोडक्ट भारत का बनाएं कि वर्क, ये जो पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसको बहुत ही एक प्रकार से मदद और सहूलियत मिले। आपको जानकर खुशी होगी अंजना, हमने एक हैकाथॉन कराया, 3000 लोगों ने इसमें रिस्पांस दिया है। स्टार्टअप हैं, कंपनियां हैं, और उसमें हम 20 लाख का पहले उनको देंगे अनुग्रह राशि प्रोत्साहन के लिए, फिर सरकार का करोड़ रुपए का उनको काम देंगे। तो ये सब काम हम कर रहे हैं। फिर हमने कहा है इंडियन IT प्रोडक्ट्स बनाओ, सॉफ्टवेयर, और उसके लिए उसका एक स्टोर बनाओ, और भारत के सरकार में पहले, फिर प्राइवेट सेक्टर में भारत के IT उद्यमियों के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाएं वो अच्छा हो। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा NIC और हमारा CDOT जो हमारे टेलीकॉम विभाग के हैं, वो एक इंडियन WhatsApp भी बना रहे हैं। तो ये सब काम चल रहा है ताकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग जुड़े रहें। लेकिन डाउनलोड्स के तौर पर अगर हम देखें तो रविशंकर प्रसाद जी, एक चुनौती अभी भी है। क्या हम इंडिजिनस, यानी भारत के अंदर, आपने स्टार्टअप्स का जिक्र किया, आपने हैकाथॉन कराया, उसके बारे में जानकारी दी, हम देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, डेटा भी है जो ये बताता है कि भारत में जूम और टिकटॉक जैसे एप्स की डाउनलोडिंग इस 1-2 महीने में सबसे ज्यादा हुई है। MHA की भी गाइडलाइंस है कि जूम रिलायबल नहीं है, आप वहां पर अपने कॉन्फ्रेंसेस, अपनी मीटिंग्स मत कीजिए। इसके पीछे की वजह, और क्या इसकी कोई काट कि पहल आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते? देखिए, जूम के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है ना, तो मैंने उसका जवाब को बताया ना कि हम लोगों ने क्या इमीडिएट एक्शन लिया है और कितने लोग, 3000 लोगों ने आवेदन दिया है। जल्दी इसका रास्ता हम निकालेंगे। बाकी हमारे भारत की भी कई कंपनियां, मैं किसी का नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं होगा, उसका भी प्रयोग हो रहा है। सरकार के सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो हमारा NIC है सरकार का, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो देखिए, जो आपने कुछ प्लेटफॉर्म की बात की, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। भारत एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन इस चुनौती भरे समय में हमारी ओर से बहुत विनम्रता से और बहुत सख्ती से कहा गया है कि आप ऐसा कोई भी अपने प्लेटफॉर्म पर होस्ट नहीं करें जिससे विद्वेष फैले, जिससे कोरोना की लड़ाई कमज़ोर हो, जिससे सांप्रदायिक भाव फैले। ये नहीं होना चाहिए। वैसे मैं आपको एक पॉजिटिव बात बताऊं, आप जो डाउनलोड की बात करती हैं, तो भारत दुनिया में फेसबुक का सबसे बड़ा केंद्र है, व्हाट्सएप का सबसे बड़ा केंद्र है। भारत ऐप के डाउनलोड में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। ये अंजना इसलिए है, आपके दर्शकों को जानना जरूरी है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। भारत डिजिटल व्यापार का एक बड़ा केंद्र है और हमें गर्व है, लोगों को नौकरी मिलती है, सरकार को रेवेन्यू मिलता है। लेकिन हाँ, हमने अपने नियम कानून बहुत सख्त किए हैं और आपको बताना जरूरी है कि पहले वो क्लोज सोर्स लेकर के आते थे,
कि माल हम ही सप्लाई करेंगे और इसका मेंटेन भी हम ही करेंगे। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, ये सोर्स ओपन होगा, सबको इसके बारे में बताया जाएगा। इस पर बहुत लड़ाई हुई, मैं झुका नहीं। आपको जानकर खुशी होगी कि आज सब ओपन सोर्स लेकर के आते हैं। तो इस तरह से हम लोग चुनौतियां देखते भी हैं, उनका उपयोग भी करते हैं और भविष्य का रास्ता भी बनाते हैं। ठीक है, एक चलते चलते अब दो आखिरी सवाल मेरे बचे हैं, जल्दी से आपसे पूछ लूं। एक तो ये अफवाहों को रोकने के लिए, चाहे एफबी हो, फेसबुक हो या अन्य ऐसे प्लेटफॉर्म से, आप उनके हेड्स के साथ हमेशा ये मीटिंग करते हैं। अफवाहों की भी मतलब एक तरह से सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है ऐसे वक्त में, क्योंकि वो बाजार बहुत गर्म। क्या उसके लिए आपने कोई सख्त पहल की पिछले दिनों में जिसके बारे में आप बताना चाहें? और बतौर कानून मंत्री, जो कोरोना वॉरियर्स पर हमला हुआ उसको लेकर भी कानून में संशोधन करके 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया, ये कितना महत्वपूर्ण समझते हैं आप? देखिए, मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब पहले दूंगा। प्रधानमंत्री ने देश के डॉक्टर, पैरामेडिक्स के पक्ष में देश में ताली बजवाई थी, थाली बजवाई थी, उत्साह बनाया था। क्यों बनाया था? कि सही में वो भगवान के दूत के समान हैं। अपने जीवन को खेलते हुए वो लोगों को बचा रहे हैं। कई डॉक्टर एफ्लिक्टेड हो गए, कई शहीद भी हुए। सफाई कर्मचारी, पुलिस वाले, हमारे पोस्टमैन, हमारे लाइनमैन, ये सभी कोरोना वॉरियर्स हैं। शायद उसमें मैं मीडिया को भी रखूंगा, आप लोगों ने बहुत जानकारी दी है। तो ये जरूरी था, जब लोग कुछ नहीं मान रहे थे तो कहा कि भैया अब ये कार्रवाई होगी, इसलिए हमको कानून बदलना पड़ा। उसका असर पड़ा है, नहीं होगा तो कार्रवाई होगी। अब जो पहला सवाल है, तो हमने इन कंपनियों को बार बार कहा है कि अफवाह नहीं हो, इसको रोकें। आपको जानकर खुशी होगी कि अब व्हाट्सएप ने अपने सर्कुलेशन को सिर्फ 1 कर दिया है। पहले 5 था, उसके पहले अनगिनत था। हम लोग के दबाव और आग्रह के बाद उन्होंने काम किया है। हमने उनको बार बार कहते हैं कि आप इस बात की चिंता करें कि ऐसा कोई व्हाट्सएप ना सर्कुलेट हो जिससे लोगों में उन्माद फैले। और यही मैंने बाकी को भी कहा है। और बहुत विनम्रता से कहूंगा अंजना, करेंगे तो कार्रवाई भी होगी जी। और ये बात रविशंकर प्रसाद देश का आईटी मंत्री नहीं, देश का कानून मंत्री भी बोल रहा है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल जो मैं अपने आप को पूछने से नहीं रोक पा रही हूँ, छोटा सा उसका जवाब दीजिएगा। ये कोरोना काल, ये लॉकडाउन, ये संकट हर किसी के लिए एक ऐसा वक्त है जब उसे बिल्कुल अलग अनुभव हो रहा है। बतौर मंत्री, बतौर पटना का एक नागरिक, एक ऐसा अनुभव जो शायद अंदर तक आपको कहीं छू रहा है। देखिए, हमारे जो बच्चे देश भर में फंसे हुए थे, उनके माँ बाप मुझे फ़ोन करते हैं। तो कल मैं बहुत भावुक हो गया। एक माँ की बेटी कोटा में फंसी हुई थी, तो बहुत दिन से परेशान थी। तो मैंने उसको कल परमिशन दिलवा दिया। वो आज सुबह 3 बजे गई है सर। कल उसने रोकर मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। आपको बताऊं अंजना, कितने छात्र होंगे सर जो रविशंकर प्रसाद तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे, जो नीतीश सरकार की कोशिशें हैं शायद भाई जी। अब हजारों आ भी गए, ट्रेन चली है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, ये महिला के छात्र, क्षमा करिए, देहरादून में थी, वो हॉस्टल में अकेले बच गई थी। कोरोना ने देश को भावनात्मक रूप में जोड़ा है। आप देख रहे हैं कितने लोग गरीबों को खाना खिला रहे हैं, कितनी स्वयंसेवी संस्थाएं आ गई हैं, कई जगह मीडिया के लोग भी खाना खिलवा रहे हैं। ये अच्छी बात है और हमें बहुत अवसर मिला है चिंतन करने का, पढ़ने का। मैंने गीता भी पढ़ी इस बार विस्तार से। मैंने भारत के इतिहास को दोबारा पढ़ने की कोशिश की, थोड़ा समय मिला और मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है, बिकॉज अंजना यू नो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट पर्सन। भारत इस चुनौती से निखर कर निकलेगा और भारत ने मोदी जी की अगुवाई में जिस प्रकार से देश को संभाला है, तो दुनिया को एक मिसाल के रूप में देखेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कानून, आईटी और संचार मंत्री, वरिष्ठ मंत्री भारत सरकार के रविशंकर प्रसाद जी आज तक पर अपनी बात कह रहे थे। आरोग्य सेतु सुरक्षित है और जीवन रक्षक बनेगा, ये उनका दावा और इसी के साथ ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करने की उनकी अपील। लेकिन इन सब के बीच पूरे इंटरव्यू में आप ये समझ रहे हैं कि ऑप्टिमिस्टिक एक तरह से सकारात्मक आने वाले वक्त में कैसे भारत विश्व में एक मिसाल हासिल करेगा, कायम करेगा कोरोना के खिलाफ जंग।